ही लड़ने का प्रतिबंध तो कुछ है। तस्वीरें अगर आप दिखा सके महेश, और कुछ अपडेट दे सके कितने वोट कास्ट हो चुके हैं। बीजेपी के भी पहुंच चुके हैं अब तो पार्षद, क्या वोटिंग शुरू कर दी उन्होंने? मैं आ रहा हूं महेश, रामलाल शर्मा बात कर रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं है उस ऑडियो के अंदर, सिर्फ आपके पास एक ऑडियो बताया जा रहा है कि निराधार है, लेकिन कांग्रेस का जरूर हमारे पास वीडियो है, ऑडियो नहीं है। वीडियो है जिसमें कांग्रेस ने जो उम्मीदवार बनाया उसके रिश्तेदार हमारे बीजेपी के पार्षद के घर बैठ के प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। वक्त आने दो, लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। चुनाव के बाद इन लोगों के मन मस्तिष्क में ये है कि राज हमारा हिस्सा ही है। उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इससे मुफ्त तुलसी नगर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान। तो समय आने दो, समय आने के बाद में जिस तरीके से ठेकेदार ब्लैकमेलिया बने हुए हैं, पार्षदों को डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, उनका भी हिसाब करेंगे, हिसाब सबका करेंगे। रामलाल जी, कभी कोर्ट की तरफ से भी एक अभी ऑर्डर आया है कि आधे घंटे के अंदर उन्हें जवाब देना है सौम्या गोचर की याचिका के ऊपर, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय न्यायालय जो भी आदेश करेगा उसको हम अक्षरतः पालना करेंगे। न्यायालय का आदेश हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पे, द्वेषता की राजनीति के आधार के ऊपर और तानाशाही रवैये से कार्रवाई कर रही है। हमारे पास विकल्प जो बचता है वो न्यायालय बचता है। न्यायालय जो आदेश देगा उसको अक्षरतः हम पालना करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि जो कांग्रेस बोर्ड नहीं चलाने देती है, जयपुर शहर के 2 टुकड़े किए गए, 2 नगर निगम बनाए गए, क्या कुछ इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ो, सरकार कांग्रेस की है, मेयर भी कांग्रेस का रहेगा तो विकास करेंगे। इनसे ये भी कहिए, कांग्रेस के नेता ने न्यूज 18 से बात करते हुए अभी ठीक 30 मिनट पहले ये बात कही है कि रामलाल शर्मा हवा में बातें करते हैं, अगर उनके पास कोई वीडियो होता तो जारी कर चुके होते, अगर है तो जारी क्यों नहीं करते हैं? इंतजार किस चीज का है? आपकी कड़ी जुड़ी हुई, वहाँ तो आप समाधान कर लो, वहाँ भी आए दिन अराजकता फैली हुई है। रामलाल जी, आपके जो खुद के विधायक हैं वो भी ग्रेटर मुख्यालय पे भी पिछले दिनों उन्होंने धरना दिया था, बड़ी संख्या में वहाँ पर विरोध किया था। हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की सरकार के साथ है, कांग्रेस के अधिकारियों के साथ है। तानाशाही रवैये से काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से वो काम नहीं कर रहे। हम ग्रेटर के अंदर बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी का बोर्ड होते हुए भी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ हमारा धरना था। तो देखिए, ये आगे आने वाले वक्त में कहा कि जिस तरीके से जो वीडियो है रामलाल शर्मा, एक जो उनके पास वीडियो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको लेकर, अगर उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में वो वीडियो भी जनता के सामने आएगा। ठीक है, शुक्रिया रोशन। मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से रोशन। ये तस्वीरें देखिए, आपको 2 तस्वीरें, रोशन बने रहिएगा हमारे साथ, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के पार्षद महेश कुछ अपडेट के साथ जुड़े। महेश, सुमित, करीब 90 वोट डाले जा चुके हैं इस समय में। ये बड़ी अपडेट है इस समय की 90 वोट यहाँ पर पड़ चुके हैं, 146 कुल मतदाता है उसमें से। और यहाँ पर भाजपा के बड़े नेताओं का जो है लगातार आने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। सांसद रामचरण बोरा है, वो यहाँ पर मतदान स्थल को देख करके आए हैं, साथ ही में तमाम पार्षदों से भी मिले हैं। विधायक अशोक लाहौटी है, एक बार फिर से जुड़ने की उनसे कोशिश है। सर, जिस तरह से कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है और आधे घंटे में जो है रिट को अलाउ करने को लेकर के राज्य सरकार को कहा है, क्या आपको लगता है कि अभी भी पिछली जो महापौर आपकी हटाई गई उस मामले में कोई देखिए, माननीय न्यायालय जो भी निर्णय करेगा वो सभी को सर्वमान्य से वो मान्य होगा, इसमें कोई बात नहीं है। और जो भी निर्णय आता है उसको देखते हैं। पिछली महापौर को हटाने के मामले में भी बीजेपी का विरोध देखने नहीं, ये तो सरकार ने बिल्कुल सरासर सरकार की ज्यादती है। कभी महापौर हटा देते हैं, कभी लगा देते हैं, ये कोई कठपुतली का काम थोड़ी ना है। सरकार का जिस प्रकार से आतंक नगर निगम में चल रहा है वो आतंक खत्म होगा, ये हम इसी का पूरा प्रयास करेंगे। सर, आप इसी नगर निगम में महापौर रहे थे जब दोनों निगम एक हुआ करते थे। जब दोनों निगम एक थे, जब मैं मेयर था, तभी जयपुर शहर को हमने पूरे देश की राजधानियों में नंबर 1 का अवार्ड प्रधानमंत्री जी से हम लेकर आए। फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी का देश का अवार्ड इस नगर निगम को हम लेकर आए प्रधानमंत्री जी से। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि जयपुर को नरक बना दिया इस कांग्रेस सरकार के हस्तक्षेप में। लेकिन तब बीजेपी सरकार थी और अब कांग्रेस सरकार, तब सरकार का कभी हस्तक्षेप नहीं था। हमारे यहाँ एक आदेश आदरणीय उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने किया था कि संपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण महापौर के अधीन रहेगा, जो इस सरकार ने आते ही अपने मंत्री के अधीन कर दिया। तो आप क्या देखते हैं कि ये मेयर का अगर चेहरा बदलेगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, या फिर? देखिए, बात मेयर की नहीं है, बात है कि इस सरकार की, इस सरकार का जो आतंक है वो खत्म होना चाहिए। इस जयपुर की जनता को उससे राहत। और पूछे, क्या 2023 के फाइनल से पहले इसे सेमीफाइनल की तरह ही ले रहे हैं इस चुनाव को भी? है तो कांग्रेस की होगी, अभी आप देखना। ये जो 1 साल बाद में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस की पार्षद भी वहीं से पार्षद हैं जहाँ जयपुर की जनता है। वो जयपुर की जनता आतंकित है सरकार से, कांग्रेस के पार्षद भी पीड़ित है, उनको भी कौन पूछ रहा है?
कांग्रेस के पार्षद को भी जमादार नहीं पूछ रहा, बीजेपी के पार्षद को भी नहीं पूछ रहा। तो दिक्कत ये है कि ये जो सिस्टम है उसमें जिस प्रकार का आम जनता तो ये चाहती कि ये शहर साफ हो, स्वच्छ शहर साफ नहीं हो रहा है, यही तो लड़ाई है। मैंने तो दिवाली से पहले आकर यहाँ पर धरना दिया, कचरा लेकर आया। ये इस शहर की नहीं चाहती सरकार, इस सरकार के आतंक से इस शहर को मुक्त करवाना है। तो सरकार के आतंक पर मुक्त करवाने के जो आरोप हैं ये अशोक लाहोटी विधायक बीजेपी के वो लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार पर, और कह रहे हैं कि अपने दौर को जब वे याद करते तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव था, आज वो नहीं है। हालांकि आम जनता जो है वो अभी भी ये चाहती है कि नगर निगम में सरकारें कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन जो जयपुर स्वच्छ होना चाहिए, जो स्वस्थ जयपुर की जो परिकल्पना है, स्वच्छ जयपुर की जो परिकल्पना है वो साकार होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है बीजेपी और कांग्रेस के लगातार जो है बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। अर्चना शर्मा से भी एक बात करने की कोशिश करेंगे, वह आ रही हैं और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया। मैडम, जिस तरह से कोर्ट में अभी जो सुनवाई हुई है और सरकार को ये कहा गया है कि वे इस मामले को देखें, नहीं तो रिट को अलाउ किया जा सकता है, आपको लगता है कि अभी एन मौके पर भी कोई भी बदलाव हो सकता है कोर्ट की तरफ से? देखिए, न्यायपालिका में जो कुछ लंबित है और जो होना है वो तो भविष्य के गर्भ में है, तो उस पर तो मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि कांग्रेस की मेयर बनेगी। कांग्रेस की मेयर तो बनेगी कैसे मैडम? नंबर गेम की वही बात आ जाती है। नंबर गेम तो मैंने आपसे कहा ना कि जब जनप्रतिनिधि होते हैं और उनको लगता है कि अंतरात्मा की भी चुनाव के परिणामों का असर क्या 2023 पर पड़ेगा? कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो उससे फायदा होगा। अशोक लाहोटी अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शहर जो है साफ नहीं होता है तो उसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार जो है एक दबाव बना करके चल रही है नगर निगमों के ऊपर में, और नगर निगमों में जो है जिस तरह की तोड़फोड़ की गई अलग अलग जगहों से निकायों में, तो ये राज्य सरकार पर इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, लाहोटी जी खुद मेयर रहे हैं, अशोक फडणवीस जी मेयर हैं, और अशोक फडणवीस जी के समय में विपक्षी नेता हुआ करते थे। मैं समझती हूँ कि जो जनप्रतिनिधि होता है यदि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और जनता के प्रति उत्तरदायित्व को समझे तो ऐसा नहीं होता। हम लोग भी बहुत अल्पसंख्या में उससे पार्षद हुआ करते थे, लेकिन हमारे वार्ड्स में कभी शिकायत नहीं होती थी, यानी सजग रहना। लेकिन जब लगे ऐसा कि बोर्ड ही ऐसा बन गया जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया हो, इन लोगों ने खुद ने अपने मेयर के सस्पेंशन में कभी आवाज नहीं उठाई कि साहब हमारी मेयर को क्यों सस्पेंड किया जाए, कभी उसके साथ खड़े नहीं। इसका मतलब खुद ही लिप्त थे, ये लोग खुद भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे थे। ऐसी अवस्था में जो इनर कॉन्शियस होती है उसके आधार पर पार्षद वोट करें। लेकिन आपको लगता है कि एक साल बाद में जो चुनाव होने वाले हैं उनका कहीं न कहीं शक्ति परीक्षण जैसा माना जाए इसको? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये तो इंटरनल इलेक्शन है ये, और ऐसे इलेक्शंस जो होते हैं उनका महत्व तो होता है, लेकिन इसको उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और हम नंबर गेम में कांग्रेस कम है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, नंबर गेम में तो कम है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन नंबर गेम में कम होने के बावजूद यदि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे में कोई इच्छा शक्ति है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें समर्थन मिलेगा पार्षदों का, निर्दलीयों का। भारतीय जनता पार्टी में भी आपने देखा एक धड़ा इतना रुष्ट है, शील धाबाई जो खुद हैं वो नाराज हैं, उनके साथ क्या व्यवहार इन्होंने किया, तो ऐसे में ये लोग समझते हैं। शर्मा कह रहे हैं कि कई ऑडियो अगर वे जारी करेंगे कि तो कांग्रेस को बोला नहीं जाएगा। अब देखिए, ये ऑडियो तो इन्हीं के जारी हो रहे हैं ज़्यादा। कल ऑडियो जारी हुआ इनके जो मेयर प्रत्याशी उनके हस्बैंड का, इससे पहले पूर्व मेयर जो थी उनके हस्बैंड का ऑडियो जारी हुआ, तो ये ऑडियो गेम इनके ही ज़्यादा चलता है। और मुझे लगता है कि ऐसे ऑडियो जारी करके या इस तरह की बात करके अपनी बौखलाहट को मिटाने का काम। जो शील धाबाई जी की नाराजगी की आप बात कर रहे हैं, संपर्क में है क्या वो आपके? देखिए, शील धाबाई एक सीनियर पार्षद है, और मैं जब पहली बार पार्षद बनी थी, जब निर्मला वर्मा मेयर थी, उनकी मृत्यु के बाद ये मेयर बनी थी, तो मैं ये ऐसा संपर्क में क्या होना है किसी को, मुझे तो वोट देना नहीं, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि सीनियरिटी का सम्मान होना चाहिए। इन्हीं की एक वरिष्ठ नेता अगर वहाँ पर बिलक करके रोती हैं, उसका सम्मान नहीं होता, तो ये तो पूरे राजस्थान में देखा। तो कांग्रेस से अर्चना शर्मा जो कि कभी इस नगर निगम में पार्षद रही, और जो है यहाँ पर उन्होंने वार्डों से लेकर के विधानसभा क्षेत्र तक की जो समस्याएं हैं वो जनता की देखी हुई है। कह रही हैं कि हमारे वार्डों में इस तरह की समस्या नहीं थी, अभी हालांकि ऐसी देखने को मिल रही है। उनके भी आरोप हैं बीजेपी को लेकर के, और बीजेपी वालों से भी हम बात करते हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे भी हम बात कर रहे थे, वो भी अपने आरोप यहाँ पर लगा रहे। तो कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप की जो लड़ाई है वो यहाँ पर चल रही है। जो लोग यहाँ पर वोट डाल करके आ गए हैं, मैं एक बार उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करना चाहूंगा, उन पार्षदों से भी जो अभी कई दिनों तक बाड़े बंदी में बिता करके आए हैं। काफी ध्यान रखा गया आप लोगों का? बिल्कुल शानदार एंजॉयमेंट, अच्छे से ध्यान रखा गया, शानदार एंजॉयमेंट पूरा अच्छा, कोई किसी तरह की तकलीफ तो नहीं? तकलीफ नहीं है, अच्छी व्यवस्था थी, पहले भी देखा है। एंजॉयमेंट अच्छा था आप लोगों का? एंजॉयमेंट बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिला। एंजॉयमेंट किस चीज का मिला? जो काम करने हम नए लोग हैं, फोटो तो आए थे कि आप नेताजी फंस गए।
बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिला हमें। क्या एंजॉय किया आपने? मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर के रूप में इसका हम लोगों को बाड़ाबंदी रखा नाम था। नहीं रखना चाहिए। स्विमिंग की, प्रशिक्षण स्विमिंग शिविर की। नाम थोड़ी ना किसी ने स्विमिंग रखा है, की? तो बाड़ाबंदी कहा जाता है, मतलब नेता इस तरह से गलत बाड़े आ में गया, ये चले मीडिया की देन है बाड़ाबंदी। वैसे सब संभ्रांत परिवारों के तो बाड़ाबंदी स्विमिंग पूल में आप भी उतरे थे? नहीं बाड़ाबंदी में कोई नहीं जाता। तो एक बात- प्रशिक्षण शिविर है और मैं तो कहता हूँ ऐसा होता रहना चाहिए। जो हम अच्छा, ऐसा होता है, होता रहना चाहिए। मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। काफी कुछ सीखने को मिला। देखिए ऐसा ये होता थोड़ी रहना सी चाहिए, जो महेश। बाड़ेबंदी मस्ती है, होती वो रहनी भी चाहिए। देखने को मिल रही है यहाँ पर। कह रहे हैं कि काफी कुछ ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। आयोजन और पार्षद जो है वो इससे काफी उत्साहित दिखे और काफी रिफ्रेश होकर के जो है वो इससे आए, इसको प्रशिक्षण शिविर जो है वो करार दे रहे हैं यहाँ